दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन का बजट, आपकी मेहनत की कमाई पर टैक्स और बच्चों की पढ़ाई, ये सब दिल्ली के एक कैमरे में बैठकर कैसे तय हो जाता है? जी हाँ, निर्मला सीतारमण ने 2026 बजट पेश कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा काफी गर्म है। कोई इसे गरीबों का जैकपॉट कह रहा है तो कोई इसे ट्रेडर्स का सिर दर्द। लेकिन असली सच्चाई क्या है? आइए आपको 5 से 6 मिनट की वीडियो में सारा हम बजट का चर्चा करेंगे और आपको पूरे आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। ये गरीबों के पॉकेट को भरेगा और अमीरों के पॉकेट ढीला करेगा। आइए इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है इस बजट का पूरा सारांश मैं आपको इस वीडियो में पूरी आसान भाषा में समझाऊंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप पूरी चीज समझ जाइएगा। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मुद्दे से और वो है इंसेंटिव बेस्ड सेविंग। सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम को और भी अब आकर्षक बना दिया है। अब 4 लाख तक की सालाना कमाई पर 0 टैक्स है, लेकिन असली जादू होता है 12.5 लाख। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप 12 से 13 लाख के ब्रैकेट में है तो आपकी टैक्स देनदारी बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब कि आपको टैक्स बहुत ही कम देना पड़ेगा सरकार। लेकिन एक पेच है, पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार चाहती है कि आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के झंझट को छोड़े और सीधे अपना नया स्टार्टअप शुरू करें और आप एक नए सिस्टम पर कन्वर्ट हो जाएं। अब बात करते हैं देश के भविष्य यानी युवाओं की। इस बजट में स्किल अप इंडिया 3.0 का ऐलान हुआ है। सरकार टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने का अपना वादा आगे बढ़ा रही है, जिसमें महीने के 5,000 की मदद सरकार सीधे करेगी आपके खाते में पैसा डालकर। अगर आप पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिए 15 लाख तक के लोन पर सरकार 3% की ब्याज छूट देगी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बजट डबल कर दिया गया है। मतलब आने वाले सालों में भारत चिप मेकिंग का हब बनेगा और लाखों हाईटेक कंपनियां नौकरी देगी। आपका पैसा कहां डूबेगा और कहां बढ़ेगा, आइए बताते हैं आप। शेयर मार्केट वालों सुन लो, यहाँ पर आपको कड़वा घूंट पीना पड़ सकता है। सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG पर टैक्स बढ़ाकर 22.5% और लॉन्ग टर्म यानी कि LTCG पर टैक्स बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। सरकार का कहना साफ है, सट्टेबाजी कम करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। दूसरी तरफ स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स को पूरी तरह खत्म करने का फैसला बरकरार है, जिससे नया बिजनेस शुरू करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो 2026 आपके लिए यह बहुत ही अच्छा साल होगा। अब बात करते हैं आपके शहर की और आपकी सेहत की। आयुष्मान भारत 2.0 में अब 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को कवर मिलेगा, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो। कैंसर की दवाओं पर ड्यूटी हटाकर उन्हें सस्ता कर दिया गया। 2026 में अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत 500 और रेलवे स्टेशन जोड़े जाएंगे भारत में। यानी अब आपको छोटे स्टेशन का शहर भी एयरपोर्ट जैसा लगेगा देखने में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करोड़ों घरों को सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त पाने का सुनहरा यह मौका है दोस्तों। तो क्या है 2026 का निचोड़? देखिए, सरकार का फोकस है सबका साथ सबका विकास से आगे बढ़कर अब विकसित भारत की नींव रखने पर है। टैक्स में राहत देकर मिडिल क्लास के हाथ में कैश दिया गया है ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े। हालांकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के लिए यह नियम थोड़े सख्त हो सकते हैं। मेरे हिसाब से यह बजट प्रैक्टिकल है, ना तो बहुत ज्यादा लोक लुभावन और ना ही बहुत ही ज्यादा सख्त। आपको क्या लगता है कि आपका वित्त मंत्री आपको खुश किया है या निराश? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी सरल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी बजट को आसान भाषा में समझ सके। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम लाते रहते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।